एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग की शुरुआत मैंने की है शाम के 5 बजे से और ये शनिवार के दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने 5 बजे के आसपास मैं उठ गई थी बाबू को लेके। वैसे मैं अभी सोती तो नहीं हूँ दिन में, क्योंकि शौर्य जो है वो सोने बिल्कुल भी नहीं देता। दिन भर उसके साथ ना खेलना होता है और जब वो सोता है तब मैं अपने काम निपटाती हूँ, तभी जाके मेरे काम भी हो पाते हैं घर के और शौर्य के साथ में टाइम स्पेंड भी कर पाती हूँ। तो लगभग 5 बजे मैं दरवाज़ा ओपन कर दी थी, खोल दी थी, क्योंकि दिन भर ना मैं क्या करती हूँ, जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं डोर बंद कर लेती हूँ और हम दोनों ही रूम में आराम से लेट के खेलते हैं या फिर बैठ के मैं उससे बातें करती हूँ, उसके साथ में थोड़ा खेलती हूँ। इस वजह से मैं डोर बंद ही रखती हूँ। तो फिर बस मैं अभी उठी थी और बाहर आके शौर्य को मैंने बेड पे यहाँ पे लाके लिटाया और उसके बाद मैंने डोर ओपन कर दिया था। फिर यहाँ पे ना मैंने इसको दे दिया था खिलौने, टेडी बियर वगैरह। पर ये जो है किसी भी खिलौने से नहीं खेलता, सिर्फ एक ही खिलौने से खेलता है, सिर्फ वो भी है टेडी बियर। और थोड़ा बहुत ही इसके साथ भी खेलता है, वरना ये बिल्कुल भी इसके साथ नहीं खेलता। इसके हाथ पैर ही चलते हैं ज़्यादा, और तो ज़्यादा किसी भी चीज़ से खेलता नहीं है अभी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे 2 दिन से, मतलब मैंने कल की भी फोल्ड नहीं किया था, यानी शुक्रवार का भी, और आज गुरुवार के दिन का भी फोल्ड नहीं किया था। तो सारे के सारे कपड़े ना मैंने कुर्सी पे ऐसे ही फेंक रखे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। जैसे ऐसा होता है ना कि पूरा दिन इसके साथ निकल जाता है, बाबू के साथ में, और उसके बाद फिर शाम के टाइम फटाफट से मैं खाना पीना बना के जो है खाना पीना खिला के मुझे भी रेस्ट करना होता है, क्योंकि पूरे दिन में ना इधर उधर काम करके और जो है बाबू के साथ में टाइम स्पेंड करके उसके साथ खेल खेल कर मैं खुद थक जाती हूँ। वो पता नहीं थकता है कि नहीं, पर मैं ज़रूर थक जाती हूँ। इस वजह से जो है रात के टाइम ना मुझे बहुत जल्दी नींद आने लगती है। तो मैं बस फटाफट से कैसे भी करके खाना वाना बना के खा पी के फटाफट सारे काम निपटा के ना आराम करने के लिए चली जाती हूँ। तो इस वजह से मेरे कपड़े जो थे मैं धूप से ला के रखी थी, तो वैसे ही पड़े रह गए थे। इनको मैं आज इकट्ठे एक साथ में फ़ोल्ड कर रही हूँ। टाइम भी था मेरे पास और जो है कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा बिखरे बिखरे से दिख रहे थे, अच्छे भी नहीं लग रहे थे। एक कोने में पड़े हुए थे कुर्सी पे, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था, मैसी मैसी सा घर लग रहा था और सारी चीज़ें ना अस्त व्यस्त दिख रही थी, तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी टाइम नहीं होने की वजह से मुझे ऐसा छोड़ देना पड़ा उसको। तो बस मैं कपड़े फोल्ड करके और शौर्य के पास मैंने टेडी बियर छोड़ के, वो खेल रहा था, तब मैं आ गई थी बालकनी में। तो दोपहर के टाइम ही मैंने ना चादर धुल के डाली थी बेड वाली, जो हॉल का बेड है वहाँ का। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे सारे कपड़े सुबह मैं धो के डाल चुकी थी, तो यहाँ पे जगह ना कम थी। तो जगह यहाँ पे स्पेस वैसे भी कम है, क्योंकि बहुत मैं ऊपर छत पे लेके नहीं जाती हूँ कपड़े, ज़्यादातर बहुत कम ही डालती हूँ। जब ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो, नहीं तो फिर मैं यहीं पे सुखा लेती हूँ। तो जो कपड़े सूखे थे वो मैं सब हटा के ले गई थी, और जो नहीं सूखे थे उनको मैंने वापस डाल दिया था। और साथ में ये बेड शीट भी मैंने डाल दी सूखने के लिए, तो कल सुबह तक ये सूख जाएगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे कचरा जो है अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि मैंने झाड़ू के जो कचरे निकल रहे थे ना उनको कंघी से निकाल दिया था ज़्यादातर करके, तो अभी कम हो गए हैं, बिल्कुल बहुत कम निकलने लग गया है। पर धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ में झाड़ू भी लग चुका था। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, तो यहाँ मैंने चने मंगवा के रखे थे स्पेशली अपने लिए, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं भुने हुए चने खाने। तो मैंने यहाँ पे मंगवा के रखा था और काफ़ी टाइम से ना ये रखा हुआ था, तो मैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, डब्बे में ऐसे रखा पड़ा हुआ था। तो आज मैं सारी चीज़ें देख रही थी, तो मैंने इसको निकाला और शाम के टाइम मुझे याद आया कि मैं आज शाम को इसको खाऊं, क्योंकि मतलब ये बहुत दिनों से रखा हुआ है, लगभग 1 महीने हो गए, तो ख़राब होने भी लग जाएगा। इस वजह से इसको ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा है। वैसे फेंकने से अच्छा है ख़त्म कर दें, क्योंकि हर चीज़ में ना बहुत पैसे लगते हैं। जब हर चीज़ ख़रीद के खानी पड़ती है तो पैसे लगते ही हैं, और तभी हमें वैल्यू भी समझ आती है जब हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो बस यहाँ मैंने चने निकाल लिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी शौर्य के पास वापस, और ये खेल रहा था। उसके बाद साथ साथ मैं अपने चने भी खा रही थी और इसको भी देख रही थी। तो ज़्यादातर मैं टाइम अपना जो है इसके साथ में बिताती हूँ। इसको अकेला बहुत कम छोड़ती हूँ, मुझे कुछ काम रहता है या फिर ये सोया रहता है तभी मैं इसको अकेला छोड़ती हूँ, वरना मैं इसके साथ में ही बैठती हूँ। वरना ये ना रोना शुरू कर देता है एक बार, तो चुप बहुत मुश्किल से चुप होता है। इस वजह से इसको ज़्यादा संभालना ही पड़ता है।
बस नीचे के सारे काम ख़त्म करके और मैं थोड़ा सा कुछ खा पी के आ गई थी छत पे शौर्य को घुमाने के लिए, जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ। 5:30 पौने 6 के आसपास मैं आ जाती हूँ छत पे, क्योंकि बाहर मैं अभी इसको नीचे लेके नहीं जाती हूँ, ऊपर ही छत पे आ जाती हूँ थोड़ा सा टहलाने के लिए। तो यहाँ पे ना सामने हमारी भाभी रहती हैं, उन्होंने शौर्य को ले रखा था, तो ये जो है किसी के पास भी बिल्कुल नहीं जाता। भाभी इसको ज़बरदस्ती लेती रहती हैं थोड़ा बहुत, तो ये भले ही उनके पास 2 मिनट 4 मिनट के लिए रुक जाता है, नहीं तो फिर रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सूर्यास्त भी होने लग गया था। बस सूर्यास्त होने के बाद मैं आ गई नीचे और यहाँ पे मैंने स्टार्ट की पूजा। तो इस टाइम ना मैंने शौर्य को सुला दिया था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। नहीं तो ये टाइम जो होता है मुझे शौर्य को मालिश करने के लिए होता है। 6 बजे मैं उसको मालिश करती हूँ, जिससे कि जब वो सोए ना तो कंफर्टेबल होके एकदम आराम से उसको नींद आए। इस वजह से मैं उसको शाम को 6 या 6:30 के आसपास मालिश करती हूँ। तो मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम मालिश करना। जब से हुआ है ना तब से ही वो शाम के टाइम उसको मालिश करना बहुत अच्छा लगता है। उसकी मतलब बॉडी को भी शायद रिलैक्स फील होता है, इस वजह से उसको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने में लग गई थी, क्योंकि शौर्य सो चुका था। तो सोचा कि जब तक वो उठेगा तब तक ना मैं अपने पूजा पाठ ख़त्म कर लेती हूँ, शाम का दिया वगैरह जला देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसी काम में मैं लग गई थी। तो मेरे यहाँ पे ना शाम की पूजा मैं करती हूँ और सुबह की पूजा जो है शुक्ला जी करके जाते हैं, क्योंकि सुबह मुझे नहाने में लेट हो जाता है। क्योंकि सुबह उठते ही ना मैं सबसे पहले तो अपने जो काम होते हैं लंच वगैरह बनाने के, शुक्ला जी के लिए लंच बनाती हूँ, फिर शौर्य को देखभाल करनी होती है ना, इस वजह से मुझे लेट हो जाता है नहाने में। और बहुत ज़्यादा सुबह मैं नहा नहीं सकती, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हुई ना मेरी, तो फिर शौर्य की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सुबह मैं उठ के नहीं नहा सकती हूँ, क्योंकि अभी ठंडियाँ पड़ने लगी हैं, सर्दी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी बहुत ठंड जो है यहाँ पे भी पड़ती है सुबह शाम में। दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती अभी, पर सुबह शाम जो है ठंड है यहाँ पे। और बाहर निकलने में ना बिल्कुल ठंडी सी लगती है। तो दिया जला ही रही थी कि ना कि मेरा पार्सल आ गया था, जो कि मैंने शौर्य के लिए मंगवाया था। पर क्या हुआ कि ये पार्सल जो है मतलब आया तो काफ़ी अच्छा था, प्रोडक्ट जो भी था जो मंगाया था मैंने, पर शौर्य को ना काफ़ी छोटा पड़ रहा था, उसके सर में नहीं आ रहा था। तो ये मैंने उसके लिए टोपी और जो है दस्ताने और मोजे मंगवाए थे, क्योंकि अभी सर्दियों में मैंने सोचा कि ना उसको नाइट में पहना के सुला सकते हैं, तो हवा नहीं जाएगी कान के अंदर। लेकिन वो काफ़ी साइज़ में छोटा था, और मैंने ऑर्डर जो किया था वो फ्री साइज़ में था, तो मुझे लगा ना उसको आ जाएगा, पर उसको आया नहीं। इस वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा। तो मतलब मैंने इसको रिटर्न भी किया, उसी टाइम मैंने देखा, और जैसे ही शुक्ला जी आया ना उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो वापस संडे को आके वो लेके गया। इस वजह से इसको मतलब मैंने एक ही ओपन किया था, एक में ही मुझे समझ में आ गया कि उसके सर पे नहीं आएगा, तो मैंने फिर दूसरा ओपन ही नहीं किया, वापस ऐसे ही पैक करके रख दिया था। तो टोपी और मोजे ना काफ़ी अच्छे क्यूट से थे, लेकिन जो है उसको आया ही नहीं ना, तो मुझे वापस करना पड़ा। छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी क्यूट लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं बच्चों के लिए, स्पेशली जो चीज़ें आती हैं वो ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे इसको मुझे वापस कर देना पड़ा, ना चाहते हुए भी। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम का खाना बनाना, क्योंकि अभी भी शौर्य सो रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं बना लूँगी, लेकिन मेरा खाना जो है वो बन नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद शौर्य जो है जग चुका था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि जो भी चीज़ जल्दी बन जाएगी ना वही अच्छा है। जो चीज़ बाकी रह जाएगी वो मैं बाद में बना लूँगी, उसको सुलाने के बाद, या फिर जब वो खेलता रहेगा तब। लेकिन जो चीज़ हो सकता है, जितना हो सकता है ना, मैं फटाफट से अपने काम जो है निपटा के ख़त्म करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद ना वो चुप नहीं रहता है, वो रोने लग जाता है, तो फिर उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो बस इधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, और सब्ज़ी मुझे बनानी थी गोभी और आलू की। तो बस यहाँ मैंने गोभी और आलू को रख लिया था कट करने के लिए, साथ में रोटियां भी बनानी थी। तो मैं सब्ज़ी कट करने के बाद आटा लगाने वाली थी। तो बस चावल चढ़ाने के बाद मैं लग गई थी सब्जियों को कट करने में।
तो मुझे बहुत ना थोड़ा सा ही बनाना था, मतलब छोटी सी गोभी ली थी मैंने और एक ही आलू लिया था, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो 2 लोगों के लिए ना इतना इनफ हो जाता है। और थोड़ा सा चावल के साथ खाना था तो इसमें मैंने पानी भी डाला था, सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने। तो बस इधर मेरा चावल जो है पक चुका था, थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, कि साथ के साथ मुझे सब खाना दोनों तरफ से, मतलब दोनों ही गैस को मैंने चालू कर दिया था, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी बन जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि शौहर के उठने के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कुछ भी काम कर पाऊँ, जो कि मैं आप लोग को बार बार बताती रहती हूँ। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे बनाना था, कुछ भी तामझाम नहीं करना था। मसाले वगैरह मैंने कुछ भी पीसे नहीं थे, सारे के सारे मसाले ना मैंने पाउडर ही यूज़ कर किए थे। और जिस दिन मुझे टाइम रहता है या फिर शुक्ला जी के आने के बाद मैं बनाती हूँ, उस दिन जो है मैं मसाले पीस के बनाती हूँ, धनिया वगैरह सब कुछ पीस के, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी लगती है दिखने में भी और खाने में भी। तो बस यहाँ मैंने गोभी को डाल दिया था तेल में फ्राई कर होने के लिए। तो बस मेरी गोभियाँ जो है वो फ्राई हुई भी नहीं थी कि मेरा बाबू जो है उठ चुका था सो के। तो इसके बाद ना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई और कोई भी काम भी नहीं किया। बस शुक्ला जी आए उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बनाई, रोटी और सब्ज़ी वगैरह। तो ये वीडियो जो है यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।